दिखने में खूबसूरत, जिसके दीदार मात्र के लिए लोग आज लाखों रुपए तक खर्च करने को तैयार हैं। लेकिन जब यही खूबसूरत बिल्ली इंसानों की जान की प्यासी हो जाती है तो इंसान भी इसके खात्मे के लिए पागल होने लगते हैं। और आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर बाघ को आदमखोर घोषित करने से लेकर उसको पकड़ने और मारने के लिए क्या प्रोसीजर्स हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष चिलवाल और आज हम बात करेंगे कि बाघ को आदमखोर घोषित करने के प्रोसीजर के बारे में। देखिए, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि टाइगर मैन ईटर है या मैन किलर। दोनों ही बातों में फ़र्क है, क्योंकि बहुत सी घटनाएं एक्सीडेंटल होती हैं, इनको आसानी से समझा भी जा सकता है। जैसे किसी का उस एरिया में जाना जहां बाघिन अपने बच्चों के साथ हो। जब बाघिन अपने बच्चों के साथ होती है तो वो बेहद ही खूंखार होती है। ऐसी स्थिति में बाघिन के इर्द गिर्द जाना सिर्फ अपनी मौत को दावत देना है। दूसरा ये कि कहीं जो शख्स बाघ का शिकार बना है वो सोते हुए बाघ पर या फिर बाघिन के आसपास घास काटते या लकड़ी बीनते बीनते तो नहीं पहुंच गया और उसने गलती से बाघिन या बाघ को नींद से जगा तो नहीं दिया। कोई अगर झुक कर काम कर रहा है, मतलब जैसे घास काटना, लकड़ियां बीनना, तो ऐसे में बाघ इंसानों को अक्सर जानवर समझने की गलती कर देता है और वो हमला कर देता है। ऐसी स्थिति में बाघ इंसानी शिकार को नहीं खाता, लेकिन यह घटना 2, 3, 4 बार घट जाए तो वो खा भी सकता है। लेकिन बाघिन अगर अपने बच्चों के साथ है और इलाके में शिकार की कमी है तो बाघिन इसे खा भी सकती है। हालांकि ये बात कि बाघ ने इंसान के मांस को खा दिया है उसे आदमखोर घोषित नहीं करती, और ना ही ये बात कि बाघ ने 2-4 लोगों को अपना शिकार बना दिया है। कुल मिलाकर किन हालातों में उसने ये शिकार किए हैं, ये एक बेहद ज़रूरी फैक्ट है जिससे किसी निष्कर्ष पर निकला जा सकता है। जब भी कोई बाघ इंसान का शिकार करता है तो यहीं से उसकी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग शुरू कर दी जाती है और जीपीएस के ज़रिए उसके मूवमेंट पर नज़र रखी जाती है। सबसे पहले बाघ के हमले के तरीके को समझा जाता है। क्या ये हमला उसने जानबूझकर किया है या गलती से हुआ है? क्योंकि 2 पाँव वाले जानवर से उसकी मुलाकात जंगल में नहीं हुई है तो इस तरह के हमले जानबूझकर किए जाने के आसार कम हैं। फिर बाघ की स्थिति का आकलन करना ज़रूरी है। इन पैरामीटर्स को देखने के बाद बाघ के अगले हमले को भी स्टडी किया जाता है। अगर बाघ शिकार के लिए इंसानों को ढूंढ रहा है, चलते फिरते इंसानों पर हमला कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि बाघ आदमखोर हो गया है। घायल हुए या मारे गए इंसान में से बाघ के डीएनए के सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है और इलाके में 1 से ज़्यादा मौतें बाघों के हमले से हुई हैं तो डीएनए मैच किए जाते हैं। हालांकि बाघ के हमले वाले केसेस में इंसान का पोस्टमार्टम और बाघ के डीएनए सैंपलिंग ज़रूरी होनी चाहिए। बहुत सारे केसेस में डीएनए सैंपलिंग को नज़रअंदाज करते हुए भी देखा जाता है, जिसमें महाराष्ट्र की आदमखोर बाघिन अवनी का किस्सा भी शामिल है। जब सारे तथ्य इकट्ठे हो जाएं तो राज्य के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ही एकमात्र शख्स हैं जो किसी बाघ को मारने या बंदी बनाने के आदेश दे सकते हैं। और इस दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि पहला प्रयास हमेशा बाघ को पकड़ने का हो। ये फिजिकली, यानी कि कोई ट्रैप बनाकर या फिर केमिकल्स के इस्तेमाल से भी किया जाता है। टाइगर को मैन ईटर डिक्लेयर करने के बाद पकड़ने या मारने के लिए भी सिर्फ सीनियर और अनुभवी फॉरेस्ट ऑफिसर्स का ही काम है। किसी भी बाहरी शिकारी को ये काम देना गलत है, क्योंकि इससे निर्दोष बाघों की जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन अपवाद की स्थिति में शिकारियों को ये काम दिया जा सकता है और जाता रहा है। लेकिन इस दौरान शिकारियों के साथ फॉरेस्ट ऑफिसर्स का होना ज़रूरी है और बाघ को कैप्चर या एलिमिनेट करने का काम सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही किया जा सकता है। इन केस एलिमिनेट करने की नौबत आती है तो उसके लिए ये भी प्रोटोकॉल है कि उसी बंदूक से बाघ को मारा जा सकता है जिसके बोर साइज़ कम से कम 0.375 मैग्नम हो। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे टाइगर अवनी की, जिसको मारने के लिए न सिर्फ जल्दबाजी की गई बल्कि नियमों को भी ताक पर रख दिया गया था। इस वीडियो के बारे में क्या है आपके ओपिनियन, कमेंट कर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो शेयर करें, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर भी क्लिक करें। धन्यवाद।